पूजा जी, आरपी सिंह जी, आपका यही सवाल है ना कि कौन है अली तौकीर शेख? यही सवाल है आपका? और वो है पूजा जी, उसका पूजा जी, उसका गोगोई साहब के ठीक है, जवाब तो ले लीजिए, जो आरोप लगे, जो सवाल आपने किया है कांग्रेस के प्रवक्ता से, जवाब तो ले लीजिए। पूजा जी, जवाब दीजिए इस पर। मैं जवाब दे रही हूँ। अली तौकीर शेख वही है जिन्होंने गुजरात गवर्नमेंट के साथ हीट टेक्नोलॉजी पर काम किया था। इनको गुजरात सरकार में काहे काम मिल रहा था जब ये इतने पाकिस्तानी है? और सबसे बड़ी बात, आपकी सरकार है ना, थर्ड टर्म, तीसरे टर्म पे आपकी सरकार है। आपकी सरकार अगर आज सिटिंग एमपी के पाकिस्तान कनेक्शन, उनकी बीवी के पाकिस्तान कनेक्शन है, तो आप क्या भुइयां छिल रहे थे पिछले 11 साल से? आप अभी तक एक सिटिंग एमपी के पाकिस्तानी कनेक्शन पे नहीं बोल पाए। ये जो इलेक्शन की फसलें है ना, ये जो इलेक्शन के आउटबर्स्ट है ना, ये दुनिया समझती है। तो मतलब आप ये कहना चाह रही हैं पूजा जी, सांप्रदायिक चेहरा बेनकाब हो गया है, तो अब ये गौरव गोगोई पर आ गए हैं। तो आप करिए, आप गृह मंत्रालय से जांच करवाइए। 11 साल उन्होंने कहा, पूजा जी, उन्होंने कहा कि एसआईटी से हमने जांच करा ली और जांच में तो इस पूरे सच का सिर्फ 1% सामने आया है, और हमारी अपील है, मांग है कि केंद्रीय एजेंसियां इसकी जांच करें। नहीं, मेरी भी ये मांग है केंद्रीय एजेंसियां जांच करें। मैं तो कह रही हूँ केंद्रीय एजेंसियां, होम मिनिस्ट्री, अगर सिटिंग एमपी की वाइफ अगर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को भेज रही है, नॉर्मल कंट्री को नहीं भेज रही, पाकिस्तान को भेज रही है जो हमारा दुश्मन देश है, इसने अभी हम पर अटैक किया था ऑपरेशन सिंदूर में, अगर उसको भेज रही है, तो आप 11 साल से कर क्या रहे हैं? आरपी सिंह जी, घुसपैठियों को निकाल पा रहे हैं ना, आप सिटिंग एमपी के पाकिस्तानी कनेक्शन, ये सारी चुनावी जुमले हैं। आरपी सिंह जी, तो क्या ये चुनाव, ठीक चुनाव को देखते हुए निकला हुआ तीर है क्या ये, जांच का तीर? पिछले 2 साल से जांच हो रही थी, वहां की एसआईटी ने पूरी जांच करी। वो जांच क्योंकि डेड एंड हो गया, क्योंकि इसमें प्रोटोकॉल इन्वॉल्व है। अच्छी बात नहीं ना, ये पूछा से बैठी, मैंने आपको एक बार नहीं बोला बीच में, अच्छी बात नहीं है। इसमें इंटरपोल इन्वॉल्व है, इसमें बाकी और एजेंसीज इन्वॉल्व है, इसलिए अब वो जांच को एमएचए को सौंपा है। वो जांच के अंदर जितनी जानकारी आई उसके अनुसार वो जो ताकिर शेख है वह गोगोई जी की पत्नी को तनख्वाह देता था, ऐसी कुछ जानकारियां आ रही हैं। अब ये जानकारियां पुख्ता होना जरूरी है, इस पर जांच होना जरूरी है। इसमें भाग क्यों रहे हैं, इतना डर क्यों रहे हैं ये लोग? और ये बता दीजिए, जब वो मुख्यमंत्री के बेटे थे तब वह कैसे 10 दिन के लिए बिना जानकारी दिए हुए पाकिस्तान कैसे गए, ये इसकी भी जानकारी दे दीजिए। आरपी सिंह जी, एक सेकंड हाजिक भाई, एक सेकंड। आरपी सिंह जी, आपने पूजा त्रिपाठी को सुन लिया। गौरव गोगोई ने इन आरोपों के बाद गौरव गोगोई ने एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि ये जो स्क्रिप्ट थी ये किसी सी ग्रेड सिनेमा से भी ज्यादा खराब थी। सीएम इन काल्पनिक कहानियों के बजाय अपनी 12,000 बीघा जमीन पर जवाब दें। दरअसल उस मुद्दे को घुमाने के लिए उनका कहना है कि मुझ पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर 12,000 बीघे को लेकर कोई उनके पास एविडेंस है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई साक्ष्य है, तो उनको तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और वहाँ पर अर्जी दर्ज करनी चाहिए और तुरंत उस पर फैसला लेकर आना चाहिए। ये बिना सिर पैर के, क्योंकि आप खुद फंसे हुए हैं, खुद उनके पास जवाब नहीं है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट बना दी है। एसआईटी क्योंकि एक जगह पे जाकर रुक गई, क्योंकि वो इंटरपोल या बाकी जो दुनिया में बाकी देशों से जो जानकारी चाहिए तो उसमें काम नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने एमएचए को दिया है। अब इनको पता है कि वह अब उनके नज़दीक आ रहा है सारा मामला, उनकी उस जाँच में उनको दिक्कत हो सकती है, इसलिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं, बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं। परंतु जो मूल बात है, मुख्यमंत्री निवास में रहते हुए 10 दिन के लिए, मतलब मेरा बेटा क्या, मतलब मैं तो अभी सरकारी ओहदे पर नहीं हूँ, मेरा बेटा भी अगर विदेश जाएगा तो वो मेरी जानकारी में होगा और सरकार की जानकारी में होना चाहिए। अगर खास करके दुश्मन देश जाएगा तो जानकारी में तो कांग्रेस की प्रवक्ता ने तो चैलेंज किया, उन्होंने चैलेंज किया, वो कह रहे हैं सरकार आपकी एजेंसी आपकी जांच कराओ, सिटिंग एमपी हो या एक्स एमपी हो, जांच कराओ, आप उन्हें दोषी साबित करो। प्रत्युष भाई, जांच हुई, उसी जांच के आधार पर ही अब आगे जांच होने के लिए भेजी गई है। वो जांच जो हुई है उसी जांच को आधार बनाते हुए आगे जांच के लिए भेजी गई, जिसमें जानकारी आई। चंपक कलिता एआईयूडीएफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंपक जी, इस वीडियो को लेकर काफी बवाल है जिसे असम बीजेपी ने वापस ले लिया है। बीजेपी कह रही है कि इसका लोगों ने गलत मतलब निकाला, ये टारगेट पर बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, ना कि भारतीय मुसलमान। देखिए, असम हिंदुस्तान का एक स्टेट है जहां एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, देश की सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, असम गवर्नमेंट की ओर से और असमी लोगों की ओर से। यहाँ आपको अगर गुडविल हो, एक बटन दबा के आपको मालूम होगा कि यहाँ बांग्लादेशी कौन है, विदेशी कौन है और देशी कौन है। ये सिस्टम होते हुए भी अगर चीफ मिनिस्टर को बंदूक लेना पड़ा बांग्लादेशियों को मारने के लिए, तो ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्य है और ये एक टोटली सियासी स्टंट है। और जहां तक ये गौरव गोगोई का विषय है,
ये टोटली सियासी स्टंट इसीलिए है, ये बाज नजर में प्राइमा फेसी लगता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट अख्तियार की बात है। और अभी तक इतनी बड़ी, जहां नेशनल सिक्योरिटी की बात है, होम मिनिस्ट्री से दिल्ली से इंडिया का होम मिनिस्ट्री से एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। और ये पिछले 5-6 महीने से असम में ये नाटक चल रहा है, क्योंकि असम में इलेक्शन चुनाव है, इसीलिए इसको एक चुनावी मुद्दा बनाएगा। अगर ये एक चुनावी मुद्दा निकला आखिर में, अगर खुदा पहाड़ निकला चूहा, तो भारत के लिए बहुत चिंता की बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी नेशनल सिक्योरिटी को भी चुनाव का इशू बनाते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी को चुनाव का इशू नहीं बनना चाहिए। नहीं, नेशनल सिक्योरिटी तो अभी है ही नहीं ना। अब अगर आईएसआई का एजेंट है, नेशनल सिक्योरिटी तो हिमंत बिश्व का अंडर में नहीं आएगा, ये आएगा आपका होम मिनिस्टर का अंडर में, ये आएगा डिफेंस में। अगर कुछ बोलना होगा तो फॉरेन मिनिस्टर बोलेगा, ये तो डायरेक्ट अख्तियार में है ही नहीं। इसीलिए तो हम कह रहा हूं कि इसीलिए होम मिनिस्टर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये एक टोपी ड्रामा है, ये पॉलिटिकल स्टंट है, ये इनको मालूम है। अनुराग